श्रीनगर से खबर, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल चौक पर बलिदान स्तंभ गणतंत्र दिवस से पहले यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आयोजन से पहले मॉक रिहर्सल की जाएगी और संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिदूड़ी ने यहां का दौरा भी किया है। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। तो 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश भर में ही तैयारियां जोरों पर हैं। जगह जगह गहनता से जहां जांच हो रही है तो कहीं रिहर्सल्स का सिलसिला जारी। और इसी क्रम में श्रीनगर के लाल चौक पर बनाए गए बलिदान स्तंभ पर गणतंत्र दिवस से पहले ये मॉक रिहर्सल की गई। संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिदूड़ी ने इसका दौरा किया, कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। और यहां पर गणतंत्र दिवस से पहले एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूड़ी ने यहां की तैयारियों का जायजा भी लिया। शहीदों को यहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बलिदान स्तंभ का खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर पहुंचकर उद्घाटन किया था। उन बलिदानों की याद में इसे बनाया गया है श्रद्धांजलि स्वरूप। और यहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच 26 जनवरी से पहले 76वें गणतंत्र दिवस से पहले एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं डीसी श्रीनगर के साथ साथ डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूड़ी को, जिन्होंने इस बलिदान स्तंभ पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का, तैयारियों का जायजा लिया और एक खास कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जाना है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी सरोज का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी सरोज, बताएं, ये वही बलिदान स्तंभ है जिसका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया था और यहां पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जरा तफसीलात दें इसके बारे में। कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज सुबह एक्चुअली इस वक्त की पहले बात कर लेते हैं। हम लोग बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में है, जहां पर इस वक्त फाइनल ड्रेस चल रही है। आज डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूड़ी जो हैं वो आज सैल्यूट ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कंटिजेंट्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे फाइनल ड्रेस रिहर्सल्स कर रहे हैं। और 26 जनवरी की अगर हम बात कर ले तो रिपब्लिक डे पे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी यहाँ से सलामी लेंगे। आपको बताऊं, जो अभी आपने दृश्य भी देखे और बलिदान स्तंभ की जो आप बात कर रहे हैं जैस्मिन, बिल्कुल ये 26 जनवरी को यहाँ पर डिप्टी सीएम पहले सुबह आएंगे। जितने भी शहीद हुए हैं आज तक यहाँ जम्मू कश्मीर में, जब वो सर्विसेज में थे, भले वो आर्मी से जुड़े हुए लोग हो, जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़े हुए लोग हो, उनको पहले एक खराज अकीदत किया जाएगा, एक फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया जाएगा और उसके बाद डिप्टी सीएम बख्शी स्टेडियम पहुंचेंगे जहां पे वो सलामी लेंगे। आप इस वक्त भी देख सकते हैं मुख्तलिफ कंटिजेंट्स है जो जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टूडेंट्स हैं। जी। तो इस वक्त जो यहाँ पर ड्रेस रिहर्सल्स हैं ये चल रही हैं रिपब्लिक डे की, और कल जो है इनको यहाँ पर ब्रेक मिलेगा और परसों फिर जो फाइनल, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, फाइनल जो सलामी लेंगे वो डिप्टी सीएम लेंगे। विजय कुमार बिदूड़ी जो है इस वक्त डिविजनल कमिश्नर, वो इस वक्त सलामी ले रहे हैं। आप दृश्यों में देख पा रहे होंगे। आपको याद दिलाएं कि आज से ठीक 2 साल पहले जैस्मिन यही बख्शी स्टेडियम में, जहाँ पर लोगों को इनवाइट नहीं किया जाता था रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पे, पिछले 2 साल पहले यही डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूड़ी जी थे, इन्होंने एक ओपन इनवाइट भेजा था और तब जोग दर जोग लोग आए थे। पहली बार 35 साल बाद उन्होंने लाइव विटनेस किया था इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे को। तो इस बार भी उम्मीद वैसे ही है। इस बार भी डिविजनल कमिश्नर की तरफ से ओपन इन्विटेशन दिया गया है और इस वक्त जो है अब जो ये फाइनल ड्रेस रिहर्सल्स है ये अब ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो रही है। एक्साइटेड है यहाँ पे लोग। अगर हम सिक्योरिटी की भी बात कर ले तो आज इस टाइम मल्टी टायर सिक्योरिटी लगी हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में, और जहां जहां पर बख्शी स्टेडियम के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वहां पर भी इस वक्त बैरिकेडिंग लग चुकी है और ड्रोन सर्वेलेंस पिछले 3 दिन से लगातार चल रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल सरोज, और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आम जनता को भी गणतंत्र दिवस की इस परेड का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा जो पिछले 2 सालों से मिल रहा था, ये अपने आप में एक उस बदलाव को दर्शाता है जो आप और हम आमूमन टीवी पर जिसकी चर्चा करते हैं। बहरहाल सरोज, आप नजर बना के रखें किस तरह से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाएगा। 26 जनवरी को यहां पर क्या नजारा होगा, आपसे जुड़ेंगे, जानेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सरोज।